नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमबीएस अस्पताल में सर्जरी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर बने सर्दी में फरिश्ते, उपचार कराने आए मरीजों को वितरित किए गर्म कपड़े। मेहंदीपुर बालाजी धाम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5000 कंबल रवाना, 2 लाख देसी घी के लड्डू भी जाएंगे। इटावा के मुख्य बाजार में निकाली संकीर्तन यात्रा, अक्षत वितरण कर दिया आमंत्रण। मोहोली के गांव बावली में अयोध्या से आए अक्षत कलश का विधिवत रूप से किया गया पूजन, डीजे से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। खातौली खंड में पूजित अक्षत घर घर हो रहे वितरित, राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। रेलावन कस्बे में गंदगी व कीचड़ से राहगीर व दुकानदार परेशान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से सर्दी का प्रकोप काफी बढ़ गया है। दूर दराज से एमबीएस अस्पताल में आए मरीज और उनके परिजन सर्दी से परेशान हो रहे थे। उनकी परेशानी देखकर एमबीएस अस्पताल के सर्जरी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उनकी मदद करने की ठानी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी जेब से राशि इकट्ठा कर गर्म ऊनी कंबल खरीदे। पिछले 10 दिनों से लगातार रात को वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन को रेजिडेंट डॉक्टर्स कंबल उड़ाकर सर्दी से राहत प्रदान कर रहे हैं। अब तक करीब 100 कंबल वितरित किए जा चुके हैं और ये जब तक ठंड का कहर रहेगा तब तक ये सेवा का कार्य चालू रहेगा। कंबल वितरित करने वाले में डॉक्टर कोमल शर्मा, डॉक्टर शालिनी कुलहरी, डॉक्टर रजत जायसवाल, डॉक्टर अक्षय यादव, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर विशाल छाबड़ा, डॉक्टर निखिल कुमार पाल और डॉक्टर कालू राम ददरवाल का विशेष योगदान रहा। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कोमल शर्मा और डॉक्टर शालिनी कुलहरी ने बताया कि इस बात की प्रेरणा उन्हें सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज देवंदा से मिली। डॉक्टर नीरज देवंदा और उनके साथी डॉक्टर संजय खरोलीवाल और डॉक्टर देशराज चावला, डॉक्टर कोमल सिंह मीणा आदि पिछले कई सालों से लगातार एमबीएस अस्पताल में ठंड के मौसम में ऊनी कंबल वितरित कर रहे हैं। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस समारोह के लिए पूरे देश में उत्साह का माहौल है। पूरे देश से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अलग अलग हिस्सों से सामग्रियां भेजी जा रही है। राजस्थान से भी काफी कुछ समारोह के लिए भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के प्रसिद्ध धाम मेहंदीपुर बालाजी से 5000 कंबल अयोध्या भेजे गए। गुरुवार को मेहंदीपुर बालाजी से पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज ने 5000 कंबलों को रवाना किया। बताया गया कि ये कंबल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले साधु संतों की सेवा के लिए रवाना किए गए हैं। मालूम हो कि इस समारोह में देश विदेश से बड़ी संख्या में साधु संत सहित श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच मेहंदीपुर बालाजी से भेजे गए ये कंबल लोगों को ठंड से राहत दिलाएंगे। बताया गया कि मेहंदीपुर बालाजी से भेजे गए ये कंबल अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी द्वारा कंबल वाहनों का स्वागत किया गया। कंबल वाहनों को अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोटेश्वर जी, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्थापक राजेंद्र पंकज और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री उमाशंकर ने प्राप्त। आगामी दिनों में मेहंदीपुर बालाजी धाम से 2 लाख देशी घी के लड्डू भी अयोध्या भेजे जाएंगे। पूरा देश राममय हो रहा है। दिन रात लगातार श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। या कहें कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति के कार्यकर्ता पूजित अक्षत चित्र पत्रक वितरण में लगे हैं, तो कई सैकड़ों स्थानों पर कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राम जी के कार्य में इटावा नगर के राम भक्त भी कहां पीछे रहने वाले। गुरुवार को दोपहर 2 बजे रामलीला मंच इटावा पर सभी श्री हनुमंत जन जागरण सेवा समिति के बैनर तले श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समिति के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां से धर्म ध्वजा का पूजन कर संकीर्तन यात्रा ढोलक मंजीरों से प्रारंभ हुई, जो अम्बेडकर सर्कल मेन मार्केट शिवाजी बस स्टैंड होते हुए वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट इटावा पहुंची, जहां पर राम भक्तों के मार्गदर्शन के पश्चात महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। संकीर्तन यात्रा के दौरान भक्तों ने हाथों में कई धर्म ध्वज ले रखे थे। साथ ही कार्यकर्ता बाजार में अक्षत चित्र पत्रक वितरण कर 22 जनवरी अयोध्या का आमंत्रण दे रहे। संकीर्तन यात्रा में कई भक्तों ने रामधुन व कई तरह के भजन बोले। गायत्री सोनी ने भजन भेज रहे हैं पीले चावल, घर घर अलख जगाने को, मंदिर में है प्राण प्रतिष्ठा, न्योता सबका आने को गाया, तो राम भक्तों ने बहुत सराहा। इस दौरान भजनों से कस्बा धर्ममय हो गया।
भारतीय किसान संघ के प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर ने कहा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी दिन आसपास के मंदिर को केंद्र मानकर वहां पर भजन कीर्तन आरती सुंदरकांड विजय महामंत्र का जाप आदि कर सके। इस अवसर पर समिति के खंड सह संयोजक सतीश सोनी, नगर संयोजक राजेंद्र गौड़, गिरजा शंकर गुप्ता, इंद्र कुमार नागर, नगर कार्यवाह शंभुदयाल सुमन, लक्ष्मी नारायण जांगीर समेत रामहेत मीणा, राम कल्याण बैरवा, महावीर नागर, बद्रीलाल जांगीर, विनोद गुप्ता, दुर्गा शंकर मित्तल, चंद्र प्रकाश मित्तल, महावीर सुमन, पुष्पेंद्र सिंह, हरि, मुकेश, रवि बना, पार्षद गायत्री सोनी, निर्मला नागर, ललावती बाई, कांति बाई, गोरेश सुमन सहित कई राम भक्त उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। करौली में ग्रामवासी द्वारा आगामी 22 जनवरी को मौनी बाबा के सानिध्य में अयोध्या के राम मंदिर के भूतल में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए संपूर्ण देश में पीले चावल और निमंत्रण पत्रक बांटकर न्योता दिया जा रहा है। अभावित नगर मंत्री प्रियांशु राजपूत महोली ने बताया कि अयोध्या से करौली जिले में आए पूजित अक्षत कलश का पूजन कर आज बावली गांव में डीजे से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं व पुरुष बच्चे शामिल रहे। जिसमें महिलाओं ने 51 कलश की शोभा यात्रा निकाली, लोगों ने डीजे की धुन पर डांस कर खुशी मनाई और जय श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान भाजपा युवा नेता सोनू बना, महोली, गिरिराज शर्मा, शिवजी शर्मा, भेरूलाल, विष्णु कृष्णानंद, पुरुषोत्तम, योगेश कमल, परमानंद, रवि, आलोक, प्रमोद, महेश आदि अनेक ग्रामीण शामिल रहे। संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। इटावा में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति अयोध्या द्वारा राष्ट्रीय अभियान के क्रम में खातोली खंड के कई गांवों में कार्यकर्ता घर घर जाकर पूजित अक्षत देकर आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही जानकारी पत्रक, मंदिर चित्र भी प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं। समिति संयोजक ओम प्रकाश मीणा, हरिनारायण कुशवाहा ने बताया कि इसी क्रम में खातोली खंड के ककरावदा मंडल, निमोला, बागली ग्राम के अलावा खातोली नगर में राम भक्तों ने ढोलक मंजीरों के साथ भजन गाते हुए बड़े आनंद के साथ अक्षत वितरित की, जिससे पूरा ग्राम राममय हो गया। ओम प्रकाश मीणा केशवपुरा ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 22 जनवरी 2024 को 11 बजे से 1 बजे तक अपने आसपास के मंदिर को ही अयोध्या मानकर अपने मंदिर में स्थित देवी देवता का भजन कीर्तन आरती पूजा तथा श्री राम, जय जय राम इस विजय मंत्र का 108 बार सामूहिक जप करें। इस दौरान समिति के तुलसीराम मीणा, बनवारी यादव, गोपाल शर्मा, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका शैलजा सोनी, खातोली लक्ष्मी गोयल, किरण शर्मा, भावना राठौर, मोहन कुशवाहा, जितेंद्र नागर, पप्पू पोसवाल, लक्ष्मी गोयल, वेहिब के भेरूलाल गुर्जर, राम सिंह गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ राजस्थान पुलिस कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में स्थित लांबा गांव में ऐसी ही कार्रवाई की गई, जिसमें प्रशासन ने हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाया। जोधपुर में संभवतः ये पहली बार है जब मर्डर के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन हुआ हो। ये कार्रवाई अनिल बिश्नोई व साहिल पठान के घर पर की गई। पिछले साल 23 दिसंबर की रात ये दोनों गांव के ही एक मकान में ताला लगाकर चोरी के इरादे से अंदर घुसे थे, लेकिन उस वक्त एक महिला अपनी 1 वर्षीय पुत्री व 14 वर्षीय भतीजे के साथ घर में मौजूद थी। इस कारण ये दोनों चोरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दोनों ने मिलकर महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वहीं दोनों बच्चियों को भी काफी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह और बिलाड़ा सीईओ राजवीर सिंह ने घटना को गंभीरता से देखते हुए
घटना के कुछ ही घंटे बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। महिला की हत्या के 4 दिन बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आरोपी अनिल बिश्नोई द्वारा अतिक्रमण कर बने मकान को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। प्रशासन ने भी ऐसे जघन्य हत्याकांड पर सरपंच और ग्रामीणों की मांग पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने का फैसला किया। इसके बाद आज बिलाड़ा कस्बे के लामा गांव में आरोपी अनिल बिश्नोई का मकान ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांववासी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद अब पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर अब लगातार मंथन हो रहा है। संगठन से किसे हटाना है और लोकसभा चुनाव के लिए किसे मैदान में लाना है, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर शुक्रवार को एक बड़ी बैठक जयपुर में होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह, विजय राहटकर और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष समेत यहां के पूर्व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत मंत्री शामिल हैं। इसे लेकर पूरी तैयारी हो गई है। इस बैठक में जहां एक तरफ करणपुर में मिली हार की चर्चा होगी, तो वहीं जिन क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहां क्या करना है उस पर भी मंथन होगा। इस बैठक के बाद बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की भी चर्चा है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। लगातार 2 बार से कांग्रेस राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई है, तो वही 2019 में 25 में से 24 सीटें जीती थी, इसलिए बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। एक तरफ यहां पर बीजेपी के साथ कोई और दल नहीं है, वहीं बीजेपी उन चेहरों को बदलने की पूरी तैयारी कर चुकी है जो विधानसभा चुनाव में भीतरघात के आरोपी रहे। कुछ सांसदों के खिलाफ भीतरघात की रिपोर्ट भी मिली है। बैठक में खासकर उन सांसदों के क्षेत्र में ज्यादा मंथन होगा जहां पर बीजेपी की बड़ी हार हुई है। श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, अलवर, राजसमंद, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, दौसा, जालोर, भीलवाड़ा, भरतपुर, नागौर और उदयपुर सीट पर नए चेहरे उतारने की चर्चा है। रेलावन कस्बे में मुख्य मार्ग पर मेन बाजार में कीचड़ व पानी भरा हुआ है, जो काफी समय से यही हाल बना हुआ है। रेलावन से उप तहसील भी है, 10 स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, 150 दुकानें हैं। 80 गांव के लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं। छोटे बच्चे गांव से स्कूल में आते हैं, जो कीचड़ में गिर जाते हैं। वो महिलाओं का मुख्य मार्ग से निकलना जोखिम भरा हो गया है। कई लोगों को मोटरसाइकिल तक फिसल जाती है, लेकिन यहाँ के विधायक सांसद कोई भी इस और ध्यान नहीं देता है। यहाँ पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे और इस बार बीजेपी के विधायक, लेकिन इस मुख्य मार्ग पर किसी भी नेता को कोई सुध नहीं है, जबकि बहुत सी बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ के दुकानदार अनिल गौतम, हिमांशु राठौड़, गोलू सुमन, यहाँ के पूरे दुकानदार परेशान हैं। संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका असर गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजस्थान के भी कई शहरों में देखने को मिला। जयपुर समेत कई शहरों में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था और इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप 2:50 पर महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 6.1 थी। भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई लोगों ने फर्नीचर हिलने की सूचना दी। वहीं जयपुर, भरतपुर समेत राजस्थान के कई जिलों से भी ऐसी सूचनाएं। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े और खुले मैदान में आकर जमा हो गए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमबीएस अस्पताल में सर्जरी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर बने सर्दी में फरिश्ते। उपचार कराने आए मरीजों को वितरित किए गर्म कपड़े। मेहंदीपुर बालाजी धाम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5000 कंबल रवाना। 2 लाख देसी घी के लड्डू भी जाएंगे। इटावा के मुख्य बाजार में निकाली संकीर्तन यात्रा। अक्षत वितरण कर दिया आमंत्रण। मोहोली के गांव बावली में अयोध्या से आए अक्षत कलश का विधिवत रूप से किया गया पूजन। डीजे से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। खातौली खंड में पूजित अक्षत घर घर हो रहे वितरित। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। रेलावन कस्बे में गंदगी व कीचड़ से राहगीर व दुकानदार परेशान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।